राधे राधे फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको लेसन प्लान शेयर करूंगी। तो ये हमारा हिंदी का लेसन प्लान है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पाठ योजना डालते हैं, फिर उसके बाद हम विद्यालय का नाम डालते हैं, फिर हम कुछ कॉलम्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, चक्र और अवधि इन सभी को डालते हैं। फिर हमारा जो प्रकरण होता है वो प्रकरण हम बीच में डालते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है अगला प्रोसेस, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम एक लेसन प्लान बनाने का कुछ प्रमुख उद्देश्य होता है, तो हम उसमें सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य दो प्रकार के उद्देश्य रखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत जैसे बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, सभी का कविता के माध्यम से मानसिक विकास करना, सभी को धारा प्रवाह, गति, शुद्ध उच्चारण के साथ कविता पढ़ना सिखाना। आइए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को कई भागों में बांटा जाता है, तो हमने तो यहाँ पर 3 ही भागों में बांटा है, लेकिन जो हिंदी के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें सबसे पहले हमारा आता है नॉलेज। हम बच्चे को जब कुछ पढ़ाएंगे किसी चैप्टर के बारे में, तो सबसे पहले हम उसको ज्ञान देंगे, उसको नॉलेज देंगे। जैसे इसमें बच्चों के अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार को समाप्त करना और वीणावादनी कविता के माध्यम से नवचेतना रूपी प्रकाश फैलाना। फिर आता है बोधात्मक, मतलब अंडरस्टैंडिंग, बालक क्या समझा, सभी को इस कहानी रूपी, इस काव्य रूपी प्रकाश से नई गति, नई दिशा प्राप्त होगी। इसके पश्चात आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में आता है इस ज्ञान के प्रकाश से बच्चों के अंदर की बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। क्रियात्मक का मतलब जो अपने व्यवहारिक जीवन में जिसका बच्चे स्वयं उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद हमारा शिक्षण विधि आता है। शिक्षण विधि हमने इसमें व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि रखा है। सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सामग्री। ध्यान रहे कि सहायक सामग्री में चाक और डस्टर को नहीं रखा जाएगा। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान से हमें यह ज्ञात होता है कि बच्चे कितना ज्ञान रखते हैं, उनका बौद्धिक स्तर किस लेवल का है। तो बच्चे कुछ देवी देवताओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के द्वारा ही हमारा प्रस्तावना प्रश्न या हमारा प्रकरण निकाला जाता है, वो उसका प्रथम चरण होता है। हमारा प्रस्तावना प्रश्न जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका और छात्र कथन कुछ कॉलम्स होंगे, जिसमें मैंने क्वेश्चन किया कि बच्चों भारत देश में मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों के नाम बताओ। तो बच्चों ने बताया दीपावली, होली, दशहरा, दुर्गा पूजा, ईद आदि। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है दुर्गा पूजा में कौन कौन सी देवियों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, काली आदि। ब्रह्मचारिणी देवी का अन्य नाम बताओ। तो समस्यात्मक, बच्चे नहीं बता पाए। उसके पश्चात हमारा आता है उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम लोग वीणावादनी वरदे नामक कविता का अध्ययन और अध्यापन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। फिर हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम कविता को संकेत के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है आदर्श वाचन, मतलब जो छात्राध्यापिका के द्वारा लय और ताल के साथ किया जाता है, मतलब गद्य में अलग तरीके से और पद्य में अलग तरीके से। तो चलिए हम लोग आदर्श वाचन करते हैं। वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रो अमृत मंत्र नो, भारत में वरदे। काट अंधुर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वीणावादिनी वरदे, नो गति नो लय ताल छंद नो, नवल कंठ नो जलद माद्र रो,
नौ नभ के बिहग बिंद को नव पर नौ स्वर दे, वीणा वादिनी वर दे। तो ये हमारा रहा आदर्श वाचन। फिर हमारा आता है अनुकरण वाचन। फिर बच्चे, जैसे हमने कविता प्रस्तुत की, बच्चे भी वैसे ही कुछ बच्चों से अनुकरण वाचन करवाया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कठिन निवारण। कठिन निवारण में आता है आपका शब्द, अर्थ, विधि और उसका प्रयोग। शब्द, अर्थ, विधि और प्रयोग। इसमें हमने शब्द लिया है जैसे रौ। रौ का अर्थ होता है ध्वनि। उसका वाक्य प्रयोग हमने किया कि भाषा की छोटी इकाई ध्वनि। फिर उसके बाद हमारा प्लान आता है छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। कवि सरस्वती माता से क्या वरदान मांग रहा है? तो कवि सरस्वती माता से ऐसा वरदान मांग रहा है कि जो हमें ऐसा वरदान दीजिए अमृत के समान, जो कभी समाप्त ना हो, उसे भारत में भर दीजिए। एकता का मंत्र मांग रहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हमने श्याम पट्टकार में बच्चे मौन हो जाते हैं तो हमने स्पष्टीकरण दिया, और श्याम पट्टकार में अमृतावर्ड। फिर कवि कैसे बंधन से मुक्त होना चाहता है? बच्चों ने जवाब दे दिया, अज्ञानता। फिर हमारा अगला है 3, कवि अपने कंठ के लिए माँ सरस्वती से किस प्रकार की वंदना कर रहा है? बच्चे मौन हो जाते हैं। फिर हमने अपना स्पष्टीकरण। इसी प्रकार हम लेसन प्लान में आगे बढ़ते हुए फिर मौन वाचन हमारा आ जाएगा। छात्राध्यापिका द्वारा बालकों से मौन वाचन करवाया जाएगा। फिर आता है आपका निरीक्षण कार्य, मतलब जब बच्चे श्याम पट्टकार अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे तो छात्राध्यापिका उनका निरीक्षण करेगी कि बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर आपका आता है मूल्यांकन प्रश्न, या इसे ही हम पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे। जो क्वेश्चंस हम इसमें पूछेंगे उसको दोबारा हम गृह कार्य में रिपीट नहीं करेंगे। ये हमारा एक लेसन प्लान था। आई होप आप लोगों को लेसन प्लान बनाने का आइडिया मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।